हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पेपर फर्स्ट पार्ट बी के मैथ सेक्शन में से पहला चैप्टर बोर्ड मास है। उसकी वीडियो अपलोड कर दी गई है, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम पेपर सेकंड के एक टॉपिक ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज, जिसमें से 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के आएंगे, उस टॉपिक पर प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, जीडीएस टू एमटीएस का सिलेबस रिवाइज्ड यानी नया सिलेबस है, तो पोस्ट ऑफिस के पिछले पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन ना के बराबर देखने को मिलते हैं। इसलिए इनमें से बहुत से क्वेश्चन अन्य परीक्षाओं से लिए गए हैं, लेकिन अब जीडीएस टू एमटीएस पेपर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो ये सब क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में 10 इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए वर्ड्स ट्रांसलेशंस को देखेंगे। दोस्तों, पूरी वीडियो में 10 क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से एक ही सही है। उस सही विकल्प को ही हमें चुनना है। हम प्रश्न के उत्तरों को व्याख्या सहित समझेंगे। तो इस प्रकार से लगभग 40 क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? ऑप्शन ए कार्यान्वयन, ऑप्शन 2 प्रभावित करना, ऑप्शन 3 निहितार्थ, ऑप्शन 4 आयातित। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्यान्वयन। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा शब्द प्रशासनिक शब्दावली का नहीं है? ऑप्शन 1 कार्रवाई, ऑप्शन 2 पुनरावलोकन, ऑप्शन 3 अनुसेवक, ऑप्शन 4 भारमुक्त। कार्रवाई को इंग्लिश में एक्शन या फिर स्टेप कह सकते हैं। पुनरावलोकन को इंग्लिश में रिव्यू कहते हैं। अनुसेवक को इंग्लिश में पियोन बोलते हैं। भारमुक्त की इंग्लिश है भारमुक्त की इंग्लिश है रिलीव्ड, RELIEVED, रिलीव्ड। इस तरीके से इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 अनुसेवक। अनुसेवक एक पद का नाम है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 अनुसेवक। क्वेश्चन नंबर 3 है, अधिशासी के लिए सही हिंदी शब्द क्या है? ऑप्शन 1 एक्सक्लूसिव, ऑप्शन 2 एक्सटेंसिव, ऑप्शन 3 एग्जीक्यूटिव, ऑप्शन 4 एक्सहॉस्टिव। एक्सक्लूसिव का हिंदी मीनिंग है अनन्य। एक्सटेंसिव का हिंदी अर्थ है आकार में लंबा या चौड़ा होना। एग्जीक्यूटिव का हिंदी अर्थ होता है अधिशासी या फिर कार्यकारी भी होता है। एग्जॉस्टिव का हिंदी मीनिंग होता है संपूर्ण या सर्वांगीण। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एग्जीक्यूटिव। चौथा क्वेश्चन है, बैलेट का सही हिंदी शब्द क्या है?
ऑप्शन 1 मतपत्र, ऑप्शन 2 परिपत्र, ऑप्शन 3 सूची पत्र, ऑप्शन 4 आवेदन पत्र। मतपत्र को इंग्लिश में बैलेट बोलते हैं। परिपत्र का इंग्लिश मीनिंग होगा सर्कुलर। सूची पत्र का इंग्लिश मीनिंग है कैटलॉग, CATALOGUE कैटलॉग। आवेदन पत्र का इंग्लिश मीनिंग है एप्लीकेशन फॉर्म, APPLICATION एप्लीकेशन फॉर्म। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 मतपत्र। मतपत्र को इंग्लिश में बैलेट बोलते हैं। आज का 5वां क्वेश्चन है, ब्यूरोक्रेसी का सही हिंदी शब्द क्या है? ऑप्शन 1 जनतंत्र, ऑप्शन 2 शासन तंत्र, ऑप्शन 3 अधिकारी तंत्र, ऑप्शन 4 राजतंत्र। जनतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोलते हैं, DEMOCRACY डेमोक्रेसी। शासन तंत्र को इंग्लिश में गवर्नमेंट मशीनरी बोलते हैं। अधिकारी तंत्र को इंग्लिश में ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। राजतंत्र की इंग्लिश है मोनार्की, MONARCHY मोनार्की। इस तरीके से 5वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अधिकारी तंत्र। क्वेश्चन नंबर 8 है, लीगल ऑफेंस के लिए पारिभाषिक शब्दावली क्या है? ऑप्शन 1 कानूनी अड़चन, ऑप्शन 2 कानूनी बाध्यता, ऑप्शन नंबर 3 विधिक राय, ऑप्शन नंबर 4 विधिक अपराध। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। आज का छठवां क्वेश्चन है, मिनट्स का समानार्थी हिंदी शब्द क्या है? ऑप्शन 1 कार्यव्रत, ऑप्शन 2 टिप्पणी, ऑप्शन 3 कार्यालय ज्ञापन, ऑप्शन 4 निविदा। निविदा को इंग्लिश में टेंडर बोलते हैं। कार्यालय ज्ञापन को इंग्लिश में ऑफिस मेमोरेंडम बोलते हैं। टिप्पणी की इंग्लिश मीनिंग है कमेंट या रिमार्क, REMAR के रिमार्क। कार्यव्रत की इंग्लिश मीनिंग है मिनट्स, MINUTES। आज का 7वां क्वेश्चन है, डोमिसाइल के लिए सही हिंदी शब्द क्या है? ऑप्शन 1 प्रवास, ऑप्शन 2 अधिवास, ऑप्शन 3 प्रतिवास, ऑप्शन 4 प्रयास। प्रयास को इंग्लिश में ट्राई या एफर्ट या अटेम्प्ट बोल सकते हैं। प्रतिवास की इंग्लिश मीनिंग है रेजिडेंसी। अधिवास की इंग्लिश मीनिंग है डोमिसाइल। प्रवास की इंग्लिश मीनिंग है माइग्रेशन। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अधिवास।
क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्रेशनरी शब्द के लिए पारिभाषिक शब्दावली क्या है? ऑप्शन ए विशेषाधिकार, ऑप्शन नंबर 2 समानाधिकार, ऑप्शन नंबर 3 एकाधिकार, ऑप्शन नंबर 4 स्वैच्छिक अधिकार। विशेषाधिकार की को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिविलेज, PRIVILEGE, प्रिविलेज। समानाधिकार को इंग्लिश में को इक्वलिटी या फिर कॉपीराइट बोल सकते हैं। एकाधिकार की इंग्लिश मीनिंग है मोनोपोली, MONOPOLY, मोनोपोली। ऑप्शन नंबर 4 स्वैच्छिक अधिकार की इंग्लिश मीनिंग है डिस्क्रेशनरी पावर। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 स्वैच्छिक अधिकार। आज का 10वां क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग फॉर्म्स का पारिभाषिक शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर 1 अभिलेख कार्य, ऑप्शन नंबर 2 अभिलेखन प्रपत्र, ऑप्शन नंबर 3 लेखन कार्य, ऑप्शन नंबर 4 लेखन पत्र। अभिलेख कार्य को इंग्लिश में रिकॉर्ड वर्क बोलते हैं। अभिलेखन प्रपत्र को इंग्लिश में रिकॉर्डिंग फॉर्म्स बोलते हैं। लेखन कार्य की इंग्लिश मीनिंग है राइटिंग असाइनमेंट। लेखन पत्र की इंग्लिश मीनिंग है राइटिंग पेपर। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अभिलेखन प्रपत्र।